Hello everyone. Today in this video we are going to learn about electric potential energy, then very next topic after electric potential and equipotential surfaces. Students, since we have already gone through what do you mean by potential energy, the energy possessed, अगर जस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक हटा दें, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन. Now the word is electric is used with it, so it is electric potential energy. So we can define it like it is the energy possessed by the system of charges by virtue of their position. It is the energy, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, it is the energy possessed by the system of charges, possessed by the system of charges by virtue. It is the energy possessed by the system of charges by virtue of their position, or we can say that configuration, right? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्जेस की. जो चार्जेस के बीच में एनर्जी है ड्यू टू देयर पोजीशन, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. And what is the value of this potential energy when these charges are at infinite distance apart? बच्चा, अगर ये charges आपस में infinite distance पे हों, if the charges are at infinite distance, that is at a very, very large distance, then this potential energy, then अगर हम बोल सकते हैं, then work done is zero in moving one charge that is at infinite distance apart. Then पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी. अब मैंने क्या लिखा? इफ द चार्जेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर चार्जेस आपस में बहुत दूर हैं तो वर्क डन जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है, पास लाना है या दूर लाना है, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट इतना ज्यादा फील नहीं होगा. इसीलिए वर्क डन आपको पता है एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है, तो दैट एनर्जी गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. एंड इफ वर्क डन इज जीरो, योर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, राइट. अब पोटेंशियल एनर्जी कब आ जाएगी? जब चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे. And if the charges are at some finite distance, then there should be some work done in assembling the charges, right? फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को दूसरे के अगेंस्ट मूव करने में, तब पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, राइट. अब पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. चलिए, अब हमारा काम क्या है बेटा करने का? दैट इज वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है. दैट इज वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point charges, ऑफ ए सिस्टम ऑफ, पहले 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे, फिर nth के लिए करेंगे, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point charges, 2 point charges, right. This is our expression part on which your numerical is based, right. First of all, we'll do for 2 point charges, after that 3, then for n number of charges we'll find the electric potential energy, right. चलिए, let us consider फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट डज दिस मीन? दैट इज हम जो स्पेस ले रहे हैं जहां पे मुझे चार्ज पे वर्क डन करना है वहां पे कोई भी और दूसरा चार्ज नहीं है. लेट इट बी, मैंने कोई स्पेस ले ली, यही कॉपी की स्पेस ले ली, ये वाली स्पेस, लेट इट बी, ठीक है. और मुझे कोई चार्ज बाहर से इन्फिनिटी से लेट इट बी कहां लेके आना है, इस स्पेस में लेके आना है. तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि यहां पे तो कोई भी नहीं है जो मुझे क्या देगा, रिपल्शन देगा या अट्रैक्शन देगा, राइट. यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो आई हैव टू डू नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्पेस, राइट. लेट अस कंसीडर, मैं लेके आ जाती हूँ P1 पॉइंट पे. मैं किस चार्ज को लेके आ गई? लेट इट बी Q1 चार्ज को लेके आ गई इस स्पेस में, ये जो शीट है इस स्पेस में. बट यहां पे वर्क डन नहीं होगा, इसे लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा. दैट इज W1 इज इक्वल टू 0. नो वर्क is required in bringing a charge Q1 from infinity to P1 point, right? Because there is no other charge to give the repulsion or attraction, right? जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा कोई भी नहीं है, right? Now, अब मैं चाहती हूं, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो मैं ले आई, अब दूसरा भी मैं चाहती हूं इसके अगेंस्ट. अब इस स्पेस में बच्चे कौन बैठ गया आके? Q1 आके बैठ गया. नाउ I have to bring another charge to point P2 which is at a distance, let it be R12 from P1. मैं क्या चाहती हूं? कोई चार्ज जो कि बहुत दूर है फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई चार्ज है इन्फिनिटी से Q2 जिसे मुझे इन्फिनिटी से लाना है P2 तक एट ए डिस्टेंस R12, दैट इज फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आना है Q1 के. अब बेटा आप बताओ, Q1 को तो कोई नहीं करना पड़ा था वर्क डन. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ओरिजिनल ऑलरेडी चार्ज नहीं बैठा था. अब मैं Q2 को लेके आ रही हूँ तो मुझे तो वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि Q1 ऑलरेडी है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई यहाँ पे. अर्लियर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, बट जैसे जैसे मैं Q1 लेके आई अब इसकी फील्ड यहाँ पे बन गई. तो Q2 को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? Q1 की फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सिंस आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीछे किया था जब पोटेंशियल पढ़ा था हमने, दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज द टेस्ट चार्ज विच हैज टू ब्रिंग हियर. तो वर्क डन इसको W2 लिख लेती हूं. तो पोटेंशियल किसका होगा? हमेशा पोटेंशियल किसका होता है? सोर्स चार्ज का. तो सोर्स चार्ज यहाँ कौन है? Q1. तो पोटेंशियल भी किसका होगा? Q1 को. तो इसे मैं V1 लिख लेती हूं. और चार्ज कौन सा है? Q2. तो लेट इट बी Q2. आई एम राइटिंग हियर, राइट. अब बच्चे आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है. लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2. अब V1 किसके बराबर होता है? पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर इन दोनों में अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें विच इज एट ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम P2, देन इट विल बी Q1, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? सोर्स चार्ज की. तो Q1 इज द सोर्स चार्ज और डिस्टेंस कितना है? R12. पुट दिस इक्वेशन हियर. तो W2 कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2 यहाँ पे है, इसको यहाँ लिख देती हूँ और नीचे क्या आ गया? R12. लेट इट बी इक्वेशन 3. W1 0 था, W2 तो आया. Why? Because Q1 is already in the space, so it has to work against this Q1. So the work done will be here. That is potential into Q2. और potential तो फर्स्ट का था तो V1 लिखा, राइट. तो नेट वर्क डन कितना हो गया? 2 चार्जेस को इस स्पेस में लाने के लिए नेट वर्क डन कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल रहे हैं. तो 2 पॉइंट चार्जेस को मैं ले आई स्पेस में, तो इनको असेंबल करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? नेट वर्क डन, दैट इज W, दैट कम्स आउट टू बी W1 प्लस W2. तो W1 तो क्या है? 0 है. W2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12. This is your expression, and this work done gets stored as your potential energy because your work done is a क्या होता है? Your work done is a
या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, दिस फोर्स is a conservative force, hence the work gets stored as the potential energy of the two charges, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. This is the potential energy in assembling these two charges when there is no field initially. Clear? This is how you have to find. You have to write the consider pole also. That is up to you, right? You have to write definitely, right? चलिए अब हमारा काम क्या है बच्चा, इसी इक्वेशन से आगे प्रोसीड हम करेंगे। अब मैं चाहती हूँ जैसे Q1 लेके आई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, वर्क डन नहीं हुआ, फिर मैं Q2 को लेके आई, वर्क डन करना पड़ा, किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट। अब मैं एक तीसरा चार्ज लेके आऊंगी, तीसरा चार्ज भी इन्फिनिटी से चाहती हूँ मैं यहां लेके आने के लिए, लेट इट बी इस जगह में चाहती हूँ। तो अब Q3 को किस किस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन भी निकालेंगे। ठीक है, W1 तो आगे। अब हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, यहां तक तो करना ही करना है। इसके बाद जो हम थर्ड चार्ज लेके आएंगे उसका भी वर्क डन लिखना है, फिर सारे वर्क डन एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम में नेक्स्ट पेज पे कर रही हूं, जस्ट गो थ्रू इट। सी, पहले मैं लेके आई Q1 एट ए पॉइंट P1, राइट, फिर मैं लेके आई Q2 एट ए पॉइंट P2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R12। अब मैं कोई थर्ड चार्ज लेके आना चाहती हूं, कहां से, इन्फिनिटी से ही। यहां से भी मैं फ्रॉम इन्फिनिटी लाई, Q2 कहां से लाई थी, फ्रॉम इन्फिनिटी। अब यहां Q3 भी कहां से ला रही हूं, फ्रॉम इन्फिनिटी, राइट। इस पॉइंट पे P3 पॉइंट पे लेके आना चाहती हूं मैं, तो इस P3 को या Q3 को किस किस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, एट ए डिस्टेंस विच बोथ आर एट ए डिस्टेंस। लिख देते हैं डिस्टेंस, जैसे यहाँ 1 2 था, R12, इसे क्या लिख देंगे, R13, और इसे क्या लिख देंगे, R23। ये डिस्टेंसेस आ गए, मतलब मैंने असेंबल किए 3 चार्जेस इन्फिनिटी से लाके कहाँ पे, ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, और इसके ऊपर बच्चा न्यूमेरिकल जरूर आता है, रिमेंबर, राइट। अब मैंने W1 तो ऑलरेडी लिखा है, कितना था, 0 इन एब्सेंस ऑफ फील्ड। बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड भी करेंगे, बट ये है इन एब्सेंस, तो एब्सेंस वाले का न्यूमेरिकल आता है। और W2 कितना निकला, अभी पीछे किया जो वही लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी 2, and now we have to assemble Q3 at point P3। ठीक है, अब इस Q3 को वर्क डन करना पड़ेगा किस किस के अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट। तो W3 कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं तो किस किस के अगेंस्ट, पहले इसके अगेंस्ट, तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल किसका है, फर्स्ट का, और कौन सा टेस्ट चार्ज है, Q3। ऐसे ही लिखेंगे V1 Q3, क्यों, पहले फर्स्ट के अगेंस्ट काम किया किसने, Q3 ने, तो वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू Q3, प्लस अब किसके अगेंस्ट भी किया, Q2 के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल किसका, Q2 का, और टेस्ट चार्ज कौन है, Q3 ही है। ठीक है, 1 और 2 के अगेंस्ट काम किया, तो इस तरह से फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यूज डाल दीजिए, V1 कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q3 वैसा का वैसा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R13, प्लस V2 कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R23। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। W1 0, W2 ये, W3 को 2 के अगेंस्ट, तो ये वैल्यूज आई, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, तीनों को एड अप करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3, एंड यू विल लेफ्ट विद, W1 तो 0 है, विल राइट द W2 वैल्यू, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस दिस W3, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. This is your work done, and this work done gets stored as potential energy, and potential energy is represented by the letter U. Clear? This is how you have to find the potential energy for a system of 3 point charges, that is in order to assemble 3 point charges.
ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए, यू विल लेफ्ट विद वॉट एवर, राइट इट इनसाइड Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ देखिए 1 2 है तो नीचे भी 1 2, 1 3 है तो नीचे भी 1 3, 2 3 है 2 3, लेकिन याद रखिएगा 1 2 है 2 1 कभी नहीं होगा, ठीक है, 1 2 वाला पेयर ही आएगा, क्योंकि सेकंड के ऊपर, ये हमने क्या बताया था, क्योंकि Q1 ऑलरेडी था, फर्स्ट के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर जो पोटेंशियल Q1 का था उसकी वजह से वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो पेयर क्या बनेगा, 1 2 है, 2 1 पेयर कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 पे कभी भी वर्क डन नहीं करेगा, क्यों, 2 1 पे वर्क डन कर रहा है, लेकिन Q1 को Q2 के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना है, क्लियर। तभी पेयर है 1 2, 2 1 पेयर नहीं आएगा, प्लस Q1 Q3 है, मतलब थर्ड को फर्स्ट के अगेंस्ट काम करना पड़ा, बट फर्स्ट को थर्ड के अगेंस्ट काम नहीं करना है, क्यों, वो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट था, उसे क्यों वर्क डन करना है। और Q2 Q3 R2 3, यहाँ पे भी थर्ड को सेकंड के अगेंस्ट काम करना है, बट सेकंड को थर्ड के अगेंस्ट काम नहीं करना है, क्यों, बिकॉज सेकंड इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, राइट। चलिए ये आ गया, दिस इज योर रिजल्टेंट आंसर। और बेटा पेपर में इसी एक्सप्रेशन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल होता है, रिमेंबर दिस, राइट। कैसे लिखना है, जो भी फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R23 सॉरी R13 प्लस Q2 Q3 R23 अपॉन R23, राइट। इस तरह से आपको थर्ड का निकालना है, इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में करेंगे, ठीक है, बट इसकी अभी यहाँ जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। फॉर n नंबर, दैट इज पोटेंशियल फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस टू असेंबल n नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ही उठाएंगे हम, ठीक है। n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला है, तो हम समीशन फॉर्म में लिख देंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/4πε0, वो तो सबके लिए कांस्टेंट है, समीशन। अब देखो यहाँ पे दो हैं, 1 2 1 3 2 3, तो यहाँ पे हम i इसको लिख देते हैं, j इसको लिख देते हैं, समीशन QI QJ अपॉन RIJ, और I इज इक्वल टू 1 to n, दो समीशन लगाने पड़ेंगे क्योंकि I और J हैं, और यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 to n। बट यहाँ पे आपने देखा 1 2 है तो 2 1 कभी नहीं होगा, 1 3 है तो 3 1 कभी नहीं होगा, ठीक है, और 1 1 भी कभी नहीं होगा, 2 2 भी कभी नहीं होगा, 3 3 भी कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि खुद पे तो वर्क डन करता नहीं है कोई, ऑब्वियसली खुद पे थोड़ी कोई वर्क डन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए मैं क्या लगा रही हूँ 1/2, ठीक है, और 1/2 हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि जब डबल समीशन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डबल समीशन जो है वो काउंट करता है हर एक पेयर को 2 बार, दैट इज द समीशन, डबल समीशन जो है दैट काउंट्स एवरी पेयर ट्वाइस, एवरी पेयर मीन 1 2 तो 2 1 भी करता है, 1 3 तो 3 1 भी करता है काउंट, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं होता, पहले हमने बोला 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 को वर्क डन नहीं करना पड़ना है सेकंड के अगेंस्ट, सेकंड को करना पड़ेगा फर्स्ट के अगेंस्ट, राइट। तो इसीलिए हमने 1/2 लगाया कि सारे पेयर्स प्लस होके तो वो आधे कर लेने, क्योंकि 1 2 2 1 नहीं होगा, तो इसलिए 1/2 हाफ यूज किया, क्योंकि हर एक पेयर ट्वाइस काउंट कर रहा है ये समीशन, ठीक है। और एक चीज मैं बच्चा यहाँ पे और लिख रही हूं, I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J मीन 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, क्योंकि खुद पे कोई भी वर्क डन नहीं करता है, ठीक है, खुद के अगेंस्ट थोड़ी कोई वर्क डन करता है, ठीक है, इसीलिए हमने I इज नॉट इक्वल टू J और 1/2 यूज किया, क्योंकि हर एक पेयर 2 बार ही आएगा, तो 1/2 उसको क्या कर देगा, हाफ कर देगा, क्लियर। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड दिस, राइट। चलिए अब हमारे पास कुछ आपकी नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने खुद याद रखने हैं। आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू हैव टू राइट डाउन द की पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। बट इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस के ऊपर, ठीक है। चलिए अब सबसे दूसरा पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू लाइक चार्जेस। अगर बच्चे लाइक, पहली पॉइंट हमने बोला कि ये स्केलर होते हैं, दूसरा हमने बोला लाइक चार्जेस के लिए पॉजिटिव होती है,
क्योंकि लाइक चार्जेस हो गए Q1 Q2, अगर सिमिलर हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे? पॉजिटिव होती है, क्योंकि वर्क डन इनका पॉजिटिव होता है। इन्फिनिटी से फाइनाइट सेपरेशन में लाने के लिए वर्क डन इनका क्या होता है? पॉजिटिव। अब अनलाइक चार्जेस के लिए, Q1 Q2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इनका वर्क डन भी नेगेटिव होता है। ये याद रखना है बेटा आपने। ठीक है, चलिए, होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।